हे ब्रदर्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। आ गया हूँ बहुत दिन बाद आपके बीच में, थोड़ा सा अपने काम में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, अपना थोड़ा सा कोड वोड डेवलप करने के चक्कर में मैं काफ़ी लेट हो जाता हूँ और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा गैप दे देता हूँ वीडियोस लेके आने में। तो इस बार मैंने आई विल स्टार्ट द वीडियो, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब से वीडियोस जो है आपको रेगुलर मिलेंगी। एंड जो इतना टाइम गैप होता है, तो यकीन मानिए इसके अंदर ही मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर और बेहतरीन चीज़ें मैं जो है कुछ सीख रहा होता हूँ, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में जाके फ़ायदा हो। तो अभी आज जो मैं बात करने वाला हूँ उसमें आपको एक बात करने वाला हूँ, एडस्टेरा का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। सैचुरेशन पॉइंट अगर आप लोगों को नहीं पता है तो वो क्या है कि लेट्स से आपने एडस्टेरा का अकाउंट बनाया और आप ट्विटर से, फेसबुक से, टेलीग्राम से और जो उल्टे सीधे जो आप तरीके बाकी यूट्यूबर्स आपको बताते हैं उसके थ्रू भी अगर आप ट्रैफिक लेके आते हैं तो शुरू के कुछ महीनों में आपको बहुत अच्छा CPM मिलता है एंड आपकी अर्निंग जो हो रही होती है बहुत अच्छी होती है और आपको ऐसा लगता है कि आपका फ्यूचर जो है काफ़ी स्टेबल हो चुका है। लेकिन 2 महीने, 3 महीने या हो सकता है 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि वो CPM काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है और आपकी जो अर्निंग्स होती है वो बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब ख़त्म सी हो जाती है ऑलमोस्ट। और आपको जो 2000, 3000 पर $1 कमाने का जो आपका एक आदत बनता है वो एकदम से झटके से नीचे आता है और $100 महीने का बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस सैचुरेशन पॉइंट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ और इससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, और कैसे जाके आगे हम इसके ऊपर मिल के काम करेंगे ताकि कोई भी जो एडस्टेरा या किसी भी एड नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा है उसको ये सैचुरेशन पॉइंट देखना ही ना पड़े। क्योंकि यकीन मानिए जब तक आप ऑटोमेशन की तरफ नहीं जाएंगे तब तक ये सैचुरेशन पॉइंट किसी भी एड नेटवर्क के ऊपर आएगा। हो सकता है आपकी स्ट्रेटेजी जो है, लेट्स से कि आप फेसबुक से ट्रैफिक लेके आते हैं और वही ट्रैफिक से आप अर्न करते हैं। शुरू के 1-2 महीने उस ट्रैफिक से बहुत अच्छी अर्निंग्स होती है, लेकिन जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं या कोई भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है यूज़र्स के बीच में, वो हर महीने हर दिन इवॉल्व हो रहा है। हर महीने उसके अंदर एल्गोरिदम्स में चेंजेस आ रहे हैं। मशीन लर्निंग, AI का ज़माना है, सारे पैटर्न्स यूज़र्स के देखे जाते हैं। और यकीन मानिए कि फेसबुक अब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया कि वहाँ से ट्रैफिक लेके आना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। और जो ट्रैफिक लेके आता है उनको ये बात पता होगा कि फेसबुक से ट्रैफिक लेके आना काफ़ी मुश्किल है। तो अब मैं किस ऑटोमेशन के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, हम आने वाले कुछ दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर जो मैं प्लान कर रहा हूँ, हफ्ते का एक लाइव सेशन जिसके अंदर मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे एक टूल बनाया जाए, कस्टम टूल। देखिए, अगर आप अर्न करना चाहते हैं ऑनलाइन और अगर आप ये सोचते हैं कि आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया और कीवर्ड लगा दिया, कीवर्ड ऑप्टिमाइज कर लिया, SEO कर लिया और वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगा, बिल्कुल आता है ये, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। SEO में ऑप्टिमाइज होना, गूगल में रैंक करना, वहाँ से ट्रैफिक आना, और आप और ज़्यादा इसको जल्दी करना चाहते हैं, फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं इस प्रोसेस को, तो आपको डेफिनेटली एड्स रन करनी पड़ेगी। और जैसे कि कुछ मेरे भाई जिनके पास बजट नहीं होता है उनके लिए एड्स रन करना सोचना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया आप कर लीजिए, बिकॉज अब बहुत अच्छे अच्छे टूल्स मैं अपनी कम्युनिटी के लिए भी लेके आने वाला हूँ जिसके थ्रू हम एंगेज कर सकते हैं और एक ऐसी पॉजिटिव कम्युनिटी बनाने वाले हैं जिसमें हर कोई, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई भी एक ऑनलाइन अर्निंग मेथड के ऊपर प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे उसको रेजोल्यूशन ज़रूर मिलेगा और आप अपने अलग अलग ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स को वहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, आई एम वेरी पॉजिटिव कि ये कम्युनिटी आने वाले 1 साल के अंदर काफ़ी अच्छी बढ़ने वाली है। तो अभी से अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो पहले तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्यूचर की सारी अपडेट्स मैं देता रहूँगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये होने वाला है कि मैं आपको सबसे पहले ये सिखाने वाला हूँ कि ऑटोमेशन में आप ऐसा क्या करें कि आपके पास बिना मेहनत करे ट्रैफिक आए। तो बिना मेहनत करे ट्रैफिक तभी आ सकता है जब भी कोई आप एक बिजनेस मॉडल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपको ये सोचना होता है कि
ऑडियंस ऑडियंस यानी कि पीपल जो आपके टूल को आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड करने वाले हैं, वो क्यों आए आपके पास, उनकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपने उनकी प्रॉब्लम को फिगर आउट कर लिया, लेट्स से कि कोई एक टूल है, जैसे कि आजकल आप लिंक ट्री के बारे में देख रहे हैं। लिंक ट्री की शुरुआत ऐसे हुई थी कि यूट्यूब पे जैसे कि कोई भी एक डीप लिंक के लिए होता था, जैसे कि आपने फेसबुक के ऊपर अपनी यूट्यूब की वीडियो का लिंक दिया, और जब वो लिंक यूट्यूब का कोई खोलता था तो वो डायरेक्टली फेसबुक के ब्राउज़र में खुलता था, और वहाँ पे यूज़र को लॉगिन करना पड़ता था अगर आपके चैनल पे सब्सक्राइब करना है या लाइक करना है। ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अगर थोड़ा सा इसमें और सारे आप अलग अलग चीज़ों में इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो जब यूज़र को यूट्यूब पे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है अगर आपने फेसबुक पे अपने यूट्यूब के वीडियो के लिंक को डाला है तो वहाँ से आपका कन्वर्जन बहुत कम होने वाला है, बिकॉज वहाँ पे कोई भी एक यूज़र जो है पेन लेना नहीं चाहता कि एक एक्स्ट्रा प्रोसेस करे कि वो पहले लॉगिन करेगा, फिर आपको सब्सक्राइब करेगा या फिर कमेंट करेगा या फिर लाइक करेगा। तो ये एक एडिट प्रोसेस से आज हर कोई बचना चाहता है, बिकॉज टाइम किसी के पास नहीं है, पेशेंस किसी के पास भी नहीं है। तो लिंक ट्री वालों ने क्या किया, लिंक ट्री वाले एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए जो अलग अलग सोशल मीडिया नेटवर्क्स के डीप लिंकिंग के साथ यूज़र को हेल्प करते हैं। यानी कि अगर आप लिंक ट्री का लिंक डालते हैं या फिर और भी किसी ऐसे बहुत सारे डीप लिंकिंग टूल्स हैं, जिसका जैसे मेरा खुद का एक टूल है linkit.in, अगर आपने यूज़ नहीं किया तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप वहाँ पे अपने YouTube की वीडियो का लिंक डाल के एक डीप लिंक क्रिएट करते हैं और वो डीप लिंक आप फेसबुक पर शेयर करते हैं, तो होगा क्या, डायरेक्टली यूज़र अगर उस लिंक को खोलेगा तो वो जाके डायरेक्टली यूट्यूब के ऐप में खुलेगा और आपका कन्वर्जन रेट यानी कि सब्सक्रिप्शन का चांसेस, कमेंट का चांसेस, लाइक का चांसेस बढ़ जाएगा। आई होप मैं क्या कह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ही अगर प्रॉब्लम्स को आपने फाइंड आउट किया कि पहले मेरे को ये पता था ये प्रॉब्लम है और ऐसे टूल्स कम है, तो मैंने ये लिंकिट का टूल बनाया था। यकीन मानिए इस पर काफ़ी डिसेंट ट्रैफिक आता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इसको चैनल के अंदर मैं आपको इसका एनालिटिक्स भी शो कर दूंगा, काफ़ी डिसेंट ट्रैफिक आता है। लेकिन अभी तक मैंने उस पर एड्स को अलाउ नहीं किया है, लेकिन इन फ्यूचर में ज़रूर करूँगा जब ये ट्रैफिक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट का स्कोप है। उसके बाद अगर आपने ऐसा कोई टूल देख लिया तो उसके बाद आपको आना चाहिए और डेवलपमेंट का। अब सारी बात यहीं पे आपकी ख़त्म हो जाती है कि आपके पास आइडिया तो है बट आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको ये लगता होगा कि डेवलपर के पास जाएंगे बहुत सारा पैसा लगेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी लगेगा वो लगेगा आपका टाइम और आपकी नीयत। और अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है, सीखना ये नहीं कि पूरा कोर्स आपको सीखना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर मैं आपको कस्टम स्क्रिप्ट्स बनाना सिखाऊंगा और ये सब कुछ मैं करूंगा लाइव सेशन के ऊपर। और यहाँ पे हम यूज़र्स के रियल टाइम क्वेश्चंस भी ले सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग। और उसके बाद जब ये टूल हम बनाना सीख जाएंगे देन यू विल बी अ फ्री बर्ड और आप आज़ाद हो जाएंगे। यू विल बी एन आर्टिस्ट। अगर आपके पास दिमाग में कोई आइडिया है तो आप अपना आर्ट जाके उस कैनवास पे डालिए, आप आर्टिस्ट बन जाएंगे। यानी कि आप एक कोई भी टूल बना सकते हैं। और हम ये बेसिक टूल से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको गिव अवे करने वाला हूँ सबको, जो मैंने पास्ट में कुछ टूल्स बनाए हैं। अगर वो किसी के यूज़ में होंगे तो वो मैं ज़रूर उसका कोड आपके साथ शेयर करूँगा और उस कोड से डेफिनेटली आप भी अपना एक कस्टम टूल बना सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले फाइंड आउट ये करना है कस्टम की प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए हज़ारों प्रॉब्लम्स है और आप लोग भी हज़ारों, तो हज़ारों दिमाग में अलग अलग प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने की कैपेबिलिटी है। आप हो सकता है कि अगर आप 10 लोग हो तो 10 लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन जैसे ही आपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया, उस पर काम किया, थोड़ा सा हमने उसका SEO किया, थोड़ा सा प्रमोशन किया फ्री तरीके से, आप देखेंगे कि आप जाते जाते नेक्स्ट ईयर यही सेम टाइम पे आप देखेंगे कि आपके पास ऑटोमेटेड ट्रैफिक होगा, टोटली ऑर्गेनिक। आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, आप अच्छे से अच्छे एड्स को दिखाएं। जरूरी नहीं आप एड्स रहे, आप अभी एड्स क्यों दिखाते हैं? बिकॉज आपके पास ट्रैफिक नहीं है और आप उस एड्स पे ट्रैफिक लाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन एंड में होता क्या जाके वो सैचुरेशन पॉइंट आप हिट कर जाते हैं। वो टेक्निक काम करना बंद कर देती है जिस टेक्निक से आपने 2 महीने पहले पैसा कमाया था। और जब वो टेक्निक काम करनी बंद कर देती है, आप प्रेशर में आ जाते हैं, फिर आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखता है देन। लेकिन अगर आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगा, यकीन मानिए वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होगा,
हो सकता है कि आपका आइडिया इतना अच्छा हो, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका निकाल लिया हो जो कि आने वाले कई सालों तक चलने वाली है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने अगर उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया है और उसके ऊपर आपने सॉल्यूशन दे दिया है, आपके पास आइडिया है, इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका है जो हम सारे मिलकर साथ में सीखेंगे। और ये मेरा खुद का अपनाया हुआ तरीका है, ये मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है। मैं भी एक टाइम पे शायद मुझे नहीं पता था, लेकिन उस टाइम मैंने एड्सटेरा पे फ्री ट्रैफिक या फिर इन चक्रों में ना पड़ के रादर चीज़ों को, नॉलेज को गेन किया और ऐसी ही चीज़ें मैंने डेवलप करने की कोशिश करी, जिसके बाद से मेरे पास आज इतना ऑर्गेनिक ट्रैफिक है कि मैं किसी भी एड नेटवर्क से ऐड को रन कर सकता हूँ। मेरे इनबॉक्स हमेशा भरे रहते हैं जो कि कहते हैं मुझे प्रमोट, हमें हमारी ऐड कंपनी को प्रमोट कर दीजिए, लेकिन मैं उनको नहीं करता हूँ। तो आपके पास भी वो दिन आ जाएगा, लेकिन आपके पास फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक होना सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर आपके पास वो आ जाएगी तो यकीन मानिए जो आपकी ऑनलाइन अर्निंग, जो आपकी जर्नी होने वाली है, बड़ी स्मूथ होने वाली है और आप अपने ड्रीम्स, एम्बिशंस इसके थ्रू काफ़ी कुछ पूरा कर पाएंगे। तो आने वाले कुछ टाइम में अभी हम इस सैचुरेशन पॉइंट से निपटने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा कैसे फ्री स्क्रिप्ट्स बनाई जाती हैं बहुत ही आसान तरीके से। हम कोई लर्निंग करने, इसमें लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा डीप नहीं रखने वाले हैं, ऊपर ऊपर का बेसिक रखेंगे। और देखिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बाकी उस रास्ते पे कितना दूर जाना है वो आपने खुद डिसाइड करना है। बाकी और ये रही बात सैचुरेशन पॉइंट की, ये मुद्दा मैंने इसलिए उठाया बिकॉज काफ़ी मेरे भाई मेरे से टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फ़ोन पे ये पूछते रहता है कि हमारे पास ट्रैफिक आना बंद हो गया, CPM डाउन हो गया, अर्निंग डाउन हो गई है, एड्सटेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, ये भी सुनने को मिलता है, मनी टैग का अकाउंट ब्लॉक हो गया है, और भी कई एड नेटवर्क्स हैं, रिच एड से बहुत लोगों ने कमाया लेकिन अब वहाँ पे अर्निंग डाउन हो गई है। तो बेसिकली मैं यही कह रहा हूँ, अगर आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक है और अगर आप अपनी एनर्जी ट्रैफिक इधर उधर से किसी जुगाड़ के तरीके से जुटाने में वेस्ट करने से बच के कुछ ऐसी चीज़ बना पाएंगे, तो यकीन मानिए ये जो आने वाली आपकी जो जर्नी है, ऑनलाइन अर्निंग वाली जो जर्नी है, वो काफ़ी स्मूथ होने वाली है। तो आई होप कि ये जो थोड़ी सी मेरी इन्फो थी वो कुछ इंसाइटफुल आपको लगी होगी। और लेट मी पोस्ट अ कम्युनिटी पोल, उसके अंदर मैं कुछ ओपिनियंस भी आपके ले लूँगा। एंड टेलीग्राम चैनल पे भी वी आर अगेन गोइंग टू स्टार्ट द टेलीग्राम ग्रुप जो हमने पहले ब्लॉक कर दिया था ड्यू टू स्पैमिंग। तो इस बार मॉडरेशन थोड़ी सी अच्छी रखेंगे, देखेंगे कोई ज़्यादा स्पैम ना कर पाए। एंड एक कम्युनिटी बनाते हैं, पॉजिटिव कम्युनिटी, जहाँ पे सिर्फ होप हो एंड आपको विश्वास दिलाया जाएगी आप भी कमा सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग जर्नी के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग, बाय, टेक केयर।